मनमानी होने थोड़े देंगे। चुनाव से पहले भी तो प्रक्रिया आंदोलन है, बहुत सारी चीज सिस्टम है, उस सिस्टम के लोग कानून के अनुसार हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन जब ये हमारी सुनेंगे ही नहीं तो हम ये जहां से आए थे ना 2 सीटों से, उससे भी नीचे 0 पे पहुंचा देंगे, फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मूर्ति को पार्लियामेंट से उंगली दिखा रहे हैं जो, उसको वहीं लगना चाहिए। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे में दम है। जी 17 पुल गिर चुके, राम मंदिर में पानी टपक रहा है और जो सड़क बनाई है वो भी वहाँ की खत्म हो गई, और इसी तरह जो नया पार्लियामेंट बनाया उसमें ही पानी गिर रहा है। हो सकता है कि आने वाले साल में अगली बरसात में ये पार्लियामेंट भी गिर जाए। तो मूर्ति जहाँ से हटाई है, पूरा बहुजन समाज चाहता है कि जहाँ से हटाई है वहीं लगनी चाहिए और वहीं लगेगी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो मूर्ति पार्लियामेंट से हटाई गई है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पर सभी संगठनों के लोग बड़े जोश व खरोश के साथ पधारे हुए हैं। हम भारत सरकार की बड़ी निंदा करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब के साथ साथ बिरसा मुंडे, शिवाजी महाराज और अन्य महापुरुषों की जो मूर्तियां हटाई हैं, उनको उन्हीं के स्थान पर पुनर्स्थापित करने का काम करें। ये मूर्तियां हटा करके बहुजन समाज का सत्ता ने अपमान किया है, और इस अपमान को जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के बहुजन समाज के लोग हैं, वो सहन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति को पुनर्स्थापित ना कर दिया जाए, तब तक ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, और इसके लिए तन से, मन से, धन से हम सब लोग जो हैं पूरी ताकत के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और कामयाबी जो है हमको मिलकर रहेगी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम लोग जो हैं कायदे कानून को मानने वाले लोग हैं, और नियम के अनुसार ही सारे काम यहाँ पर होने चाहिए। तो एक बार पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो ये गलती की है, इस गलती को सुधारे, और बाबा साहब की और अन्य जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों को पार्लियामेंट में पुनर्स्थापित करने का काम करें, और जो बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं आहत की हैं उसको मिटाने का काम करें, जिससे कि दोबारा से हम लोग जो हैं बाबा साहब जो 14 अप्रैल को एक हमारा पर्व है, उस पर्व पर हम जो है बड़े उम्मीदों के साथ बाबा साहब से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और समाज को एक नया संदेश देते हैं। तो मेरी पुनः अपील है कि भारत सरकार जो है बाबा साहब की इस मूर्ति को वहीं पर पार्लियामेंट स्टेज पर स्थापित करने का काम करें। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि जो बाबा साहब की मूर्ति पुराने पार्लियामेंट से हटाई है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए पे लगाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन नए पार्लियामेंट का कोई भविष्य नहीं है। अभी बीजेपी के बनाए हुए 17 पुल गिर चुके, जो बीजेपी ने बनवाए थे 17 पुल गिर चुके, राम मंदिर में पानी टपक रहा है, और जो सड़क बनाई है वो भी वहाँ की खत्म हो गई, और इसी तरह जो नया पार्लियामेंट बनाया उसमें ही पानी गिर रहा है। हो सकता है कि आने वाले साल में अगली बरसात में ये पार्लियामेंट भी गिर जाए। तो मूर्ति जहाँ से हटाई है, पूरा बहुजन समाज चाहता है कि जहाँ से हटाई है वहीं लगनी चाहिए और वहीं लगेगी। ये तय कर लिया पूरे बहुजन समाज में, और 21 तारीख को पूरा भारत बंद है, इसमें भी हम अपनी शक्ति दिखा देंगे। इतना समय हो गया, अभी तक हुआ क्यों नहीं काम? ये समाज जाग रहा है, 21 तारीख को देखना पूरा भारत बंद होगा, और वो इसको सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा पूरे समाज की। सरकार क्यों टाल रही है? इतना दिन हो गया जी, टाल क्यों रही है इस काम को? देखिए ऐसा है, पूरे NCR से भर के बसें आती थी यहाँ पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। तो पूरी दिल्ली जो देश की राजधानी है, 14 अप्रैल को हर गली हर कूचे में पूरा बाबा साहब छा जाते थे, और यहाँ भी काफी लोग बढ़ते जा रही तादाद। तो यहाँ पर आके समाज को एक प्रेरणा मिलती थी, बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। तो जो उंगली कर रहे थे इनसे तो ये लोग घबराते थे कि ये बहुजन समाज जागरूक होगा, इसलिए यहाँ से इस मूर्ति को हटा दो।
हाँ हमारी सब आप कुछ मेरा कहना यह है मूर्ति जहाँ पहले लगी थी मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का पुराना पार्लियामेंट है। ये मोदी का है, बीजेपी का नहीं है, मोदी का है। मोदी का पार्लियामेंट है, इसलिए मूर्ति वहीं लगनी चाहिए जो पहले लगी थी। वो पार्लियामेंट पहले सरकार का, समाज का, पूरी समता बाबा साहब के टाइम का पार्लियामेंट है। मूर्ति को पार्लियामेंट से उंगली दिखा रहे हैं जो, उसको वहीं लगना चाहिए। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारे में दम है। नहीं, मूर्ति अगर कह रहे हो उंगली वहां दिखा दो, वो तो नई में लग जाए तब भी उंगली उधर ही। नहीं, हमें वहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट बीजेपी का, मोदी का है। उसने बनाया, क्यों टूट गया, उसका कोई भरोसा भी नहीं। आज टूट गया, 15 दिन अयोध्या सारा नक्शा उसका फेल हो गया है, क्योंकि अब लोगों को जागरूकता हो गया है। अब हमारा समता दल है ना, सारे में ताकत हो गई है, पहले जितना नहीं रहा। अब हमें वहीं चाहिए मूर्ति। धन्यवाद। आप कुछ मैं आयनगर से आया हूँ, दिल्ली से। कुछ आपका सवाल? जो मूर्ति लगाने का विषय पे कुछ बोलेंगे आप? हाँ, मूर्ति ये मनुवाद सोच की सरकार है और इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये देश समानता पर आधारित ना रहे, ये संविधान से ना चले, ये मनुवादी विचारधारा से चले। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, मूर्ति भी वहीं लगेगी और लोकतंत्र को भी हम लोग बचा के रहेंगे। हम लोग जाग चुके हैं, पढ़ लिख गए हम, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे हजारों की तादाद में आए हैं। अगर सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी तो इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरे 21 अगस्त को भारत बंद है। हाँ, 21 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे, पूरा हम दिखाएंगे, अपना दम दिखाएंगे लोकतंत्र के अनुसार कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम भारत बंद करके दिखाएंगे। वो तो जो कोर्ट का आदेश है उस विषय पे बंद करेंगे ना। हाँ, कोर्ट का हमारे साथ जो भी अत्याचार, जो भी जुल्म होगा, हमारा जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसके अनुसार हम अपना विरोध कैसे दर्ज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम करेंगे हर मुद्दे पे। पहले जातियों बट आप जातियों से भी जातियों में बांट जा रहे हैं। हाँ, तो यही तो गलत करे, ये तो चाहते हैं ना इस बात को। पहले 6663 जाति में बांट रखा था, उससे भी इनका पेट नहीं भर रहा, तो अब ये चाह रहे कि भाई अब इनमें भी और ऐसे आपस में ही लड़ा दो। लेकिन अब हम लोग लड़ने वाले नहीं है, इनके बहकावे में हम नहीं आएंगे। अब लोग क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? अब यहाँ से सरकार को संदेश यही देना चाहेंगे कि या तो अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो अगला जब चुनाव आएगा ना, तो उसमें अभी तो थोड़ा बहुमत से पीछे रहे हो, आने वाले में फिर वहीं पहुंचा देंगे जहां 2 से शुरू हुए थे। अब 4 साल इंतजार करोगे? फिर 4 साल तो करना ही पड़ेगा फिर, उस जब लोकतंत्र की प्रक्रिया। उससे तो बहुत मनमानी हो जाएगी। नहीं, मनमानी होने थोड़ी देंगे। चुनाव से पहले भी तो प्रक्रिया, आंदोलन है, बहुत सारी चीज सिस्टम है। उस सिस्टम के कानून के अनुसार हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन जब ये हमारी सुनेंगे ही नहीं, तो हम ये जहां से आए थे ना 2 सीटों से, उससे भी नीचे 0 पे पहुंचा देंगे, फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। कानून की बात करें, कानूनी तो ये जो SC वाला लेकर आया को आदेश, वो तो कानूनी लेकर आया। नहीं, कानून लेके इसलिए आया कि उसमें वो कानून, आप संसद में बैठ के तो ऐसा थोड़ी मनमानी कानून बना दोगे। कानून ऐसा तो होना चाहिए ना जनता के हक में। कोर्ट नहीं दिया ना फैसला। नहीं, कोर्ट ने भी दिया, लेकिन उसका अब आप बताओ कि कोर्ट अगर ऐसा कह दे कि भाई ठीक है, तुम लोगों को तो जैसे वर्ण व्यवस्था उससे अनुसार जीना पड़ेगा, तो कोर्ट की मान थोड़ी लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अगर कोर्ट ये कहे जैसे पहले जीते थे ऐसे जियो, तो कोर्ट की क्यों मान लेंगे हम लोग? मतलब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। अब कोर्ट भी गलत करेगी तो उसका भी तो विरोध करने का तरीका है ना।